हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शंस। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, एरर करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, किसी भी सेक्शन के कंस्ट्रक्शन को ले लीजिए, कॉम्प्रीहेंड करने को ले लीजिए, मीनिंग को ले लीजिए, सब में अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है कंजंक्शन। नाउ व्हाट एक्चुअली इज कंजंक्शन? लेट्स सी। आपके पास कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस है, लेट्स रीड देम। सचिन एंड सौरभ आर गुड फ्रेंड्स। दूसरा, राघव इज अ गुड बॉय बट रोहित इज अ बैड बॉय। आपने देखा एक जगह दो नाम है या दो वर्ड है, समझ लीजिए, जिनको एक वर्ड कनेक्ट करके रखा था, कौन सा? एंड, राइट, सचिन एंड सौरभ। दूसरे में राघव इज अ गुड बॉय एक स्टेटमेंट का फॉर्म है, लेकिन उसी सेंटेंस के दूसरे हिस्से में रोहित के बारे में बोला जा रहा है, हु इज अ बैड बॉय, है ना। और इन दोनों को कौन सा वर्ड कनेक्ट करके रखा था? इट इज बट। अब ये एंड और बट आखिर है क्या? नाउ हियर द वर्ड एंड बट आर नथिंग बट कंजंक्शंस, या फिर बेसिक में बोला जाए तो कनेक्टर्स। सो नथिंग बट कनेक्टर्स आर कंजंक्शंस। कनेक्टर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को जोड़ के रखते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी देयर डिफरेंट टाइप्स। अगर बेसिक की बात की जाए तो कंजंक्शंस के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, हमारे तीन क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस है, व्हिच इज कोऑर्डिनेटिंग, एक ऐसा वर्ड जो सिंपली इक्वल चीजों को तालमेल बिठा के चल रहा हो, कोऑर्डिनेट कर रहा हो, ठीक है, सो दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन यू हैव कोरिलेटिव कंजंक्शन, ऐसा कंजंक्शन जो रिलेट कर रहा हो दूसरे के साथ। जनरली ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट यू हैव सबऑर्डिनेटिंग, ये देखो वर्ड ही अपने आप में अपना आंसर दे रहा है। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा वर्ड जो सबऑर्डिनेट है, मतलब इसका प्राइमरी भी कोई है ना। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये तो हमारे बेसिक डिस्टिंक्शन ऑफ कंजंक्शंस हैं। लेट्स सी देम कि हम इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ने जा रहे हैं। नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जो ज्वाइन करने के लिए ऑफ इक्वल रैंक्स हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपली बोले फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे जितने भी वर्ड्स हमारे हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। अब इसको याद कैसा रखना है, इसके लिए हमने एक छोटा सा आपके लिए ट्रिक बना के रखा है। ये ट्रिक है फैन बॉयज। फैन बॉयज एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। कैसे? F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। तो बेसिकली छोटा सा ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन से वर्ड्स जाते हैं। दे आर फैन बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट, इनके रिलेटेड अगर देखा जाए तो इनसे चार अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स बनते हैं। दैट इज क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरेटिव एंड देन यू हैव इलेटिव कंजंक्शंस आल्सो। खैर ये एक समेशन है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का भी, इसीलिए हमने इसको अलग से बाइफरकेट नहीं किया है। चैप्टर को सिंपल रखने के लिए हमने इनके डिविजन्स को क्लासिफाई किया है इन जनरल सेंटेंसेस। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने होमवर्क फिनिश किया, एंड स्टार्टेड ईटिंग। यहां दो एक्शंस को कनेक्ट कर रहे हैं आपके कंजंक्शन, कौन से? एंड। कौन कौन से? आपका होमवर्क को फिनिश करना, दूसरा आपका ईटिंग स्टार्ट करना, राइट। In the same way, my father as well as my brother, मेरे फादर के साथ मेरा भाई। अब इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने किसको यूज किया? एज वेल एज। ये भी तो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, फादर के साथ ब्रदर का कोऑर्डिनेशन बैठा है। इज रेडी टू लीव, शी इज स्लो बट शी इज श्योर। शी इज स्लो उसकी क्वालिटी, बट उसकी दूसरी क्वालिटी की दैट शी इज श्योर। तो इन दोनों ही वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? बट है। She must weep or she will die, अगर वो नहीं रोएगी तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पे वो सेक्शन कौन सा ला रहा है? और, है ना, मतलब एक एक्शन अगर वो नहीं करेगी तो दूसरा एक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। इन द सेम वे, ईदर कीप क्वाइट और लीव, या तो आप चुप हो जाइए या फिर आप घर छोड़ के चले जाइए, राइट। सो बेसिकली यहाँ भी जो कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? और। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके अलग अलग मेन वर्ड्स या फिर क्लॉजेस या फ्रेजेस को ज्वाइन करता है ऑफ इक्वल रैंक्स, हम इनको बोलते हैं, जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। इज दैट क्लियर? याद रखना होगा तो सिंपली आप याद रखिएगा फैन बॉयज के साथ,
इससे याद रखना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट इज सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट मतलब क्या? वो जो एक है जो उससे सुपीरियर है तभी तो कोई जूनियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इफ इट जॉइंस टू क्लॉजेस इन विच वन ऑफ देम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अदर, जिसमें से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के बिना अधूरा है, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। द डिपेंडिंग क्लॉज इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो डिपेंड कर रहा है सेंटेंस पे वो बन जाएगा आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और जो अदर दूसरा वाला बचा हुआ था वो कौन सा हो जाएगा? मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं। जैसे वी डिवाइड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग आल्सो। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि एज सून एज, बिफोर, टिल, अंटिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, आफ्टर, सिंस, व्हेन, व्हाइल या व्हेनेवर। कोई भी ऐसा वर्ड जो टाइम को रिलेट कर रहा है, जोड़ने के लिए सेंटेंस के दो हिस्से, तो हम उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि as soon as the teacher entered the classroom, all the students stood up. Action क्या था? जोड़ा कैसे गया है? As soon as the teacher entered the classroom, ये पहला एक्शन था। इसका रिजल्ट क्या था? All the students stood up. तो ये सेक्शन में क्या बताया जा रहा है कि टीचर के एंट्री के बाद बच्चे खड़े हुए। तो दो एक्शन थे, एक टीचर का एंट्री था, दूसरे बच्चों का खड़ा होना था। दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ के रखा है? कौन सा कंजंक्शन है? As soon as। और ये किसको रेफर कर रहा है आपके सेंटेंस में? टाइम को रेफर कर रहा है। क्लियर? उसी तरीके से वी विल स्टे सो लॉन्ग एज या फिर एज लॉन्ग एज यू नीड अस। हम तब तक रुकेंगे जब तक तुम्हें हमारी जरूरत है। तो जब तक का जो सेंस है वो कौन सा वर्ड दे रहा है यहाँ पे? सो लॉन्ग एज या फिर एज लॉन्ग एज, राइट। ये भी तो टाइम बता रहा है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प वेन एवर यू नीड इट। तुम मुझसे मदद मांग सकते हो जब भी तुम्हें जरूरत हो, जब भी जिस समय तुम्हें जरूरत हो, है ना। तो यहाँ पे जो whenever है वो किसके लिए जा रहा है? टाइम को रेफर कर रहा है। ये भी क्या बन जाएगा आपका? टाइम रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या फिर आई लव्ड मैथ्स व्हेन आई वाज एट स्कूल। जब मैं स्कूल में था तब मुझे मैथ्स पसंद थी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप मैथ्स के साथ कब, when would you like to और you loved math, जब आप स्कूल में थे। तो यहाँ पे when किसका काम कर रहा है? आपके टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। Is that clear? This is how you relate to statements when you're reading conjunction. कौन से दो एक्शंस है जिनको जोड़ा जा रहा है जिस टाइम फ्रेम से? तो जिस भी टाइम फ्रेम से जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे as soon as था, दूसरे वाले सेंटेंस में so long as या as long as है, उसी तरीके से whenever या when है। क्लियर? इनको हम बोलते हैं टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट वी हैव कॉज और रीजन बेस्ड कंजंक्शन, जैसे सिंस, कॉज, बिकॉज, एज, नाउ। ये सारे जितने हमारे कॉज रिलेटेड होते हैं ये भी हमारे कंजंक्शंस का पार्ट बनते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। सिंस यू आर अनवेल आई विल क्लीन द रूम। क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, रूम को मैं क्लीन कर दूंगा। क्योंकि खराब है ना, तो वो क्योंकि खराब है को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? सिंस। कैसा नो? उसी तरीके से यू कैन गो फर्स्ट एज यू आर दी ओल्डेस्ट। तुम पहले जा सकते हो क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। तो क्योंकि कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एज जोड़ रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जहां पे आप कॉज या रीजन को किसी वर्ड के साथ जोड़ रहे हो, जैसे कि सिंस, बिकॉज, सो या फिर नाउ, वो बन जाएगा आपका सबऑर्डिनेटिंग रीजन कंजंक्शन ऑफ कॉज और रीजन। इन द सेम वे वी हैव अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ना पर्पस मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट, है ना। इनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फेल, अगर वो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाता, है ना। तो यहाँ पे जो लेस्ट वर्ड है ये दूसरे एक्शन के लिए जा रहा है। पहला एक्शन था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, अगर ना पकड़ा होता तो मैं गिर जाता। तो जो दूसरा एक्शन नहीं हुआ उसको जोड़ने के लिए जो वर्ड हम आपके सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? लेस्ट है। तो ये आपका किसका काम कर रहा है? पर्पस का, राइट। दूसरा, आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज। मैं कार से जाऊंगा ताकि मैं ज्यादा लगेज ले जा पाऊं, है ना। आई विल गो बाय कार सो दैट, मेरा पर्पस क्या है कार से जाने का? सो दैट आई कैन टेक मोर ऑफ माई लगेज, राइट।
सो बेसिकली आपका दूसरा एक्शन जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं कार से जाते वक्त, वो कौन सा है? लगेज ले जाना। तो उसको जो पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वो क्या है आपका? सो दैट, राइट। सो बेसिकली आपके जितने कंजंक्शन जैसे इन ऑर्डर दैट, लेस्ट या फिर सो दैट होगा, इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव रिजल्ट और कंसीक्वेंस। अच्छा, रिजल्ट या कंसीक्वेंस बताता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई काम चल रहा है जिसका कंसीक्वेंस किसी और एक्शन से आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? रिजल्ट और उसका कंसीक्वेंस, है ना। ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में कौन कौन से होंगे? सो दैट या फिर सच दैट, राइट। अब इनको एग्जाम्पल्स में कैसे आप रिलेट कर सकते हो? लेट्स सी। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड हार्डली ओपन हिज आईज। वो इतना टायर्ड था, उसके टायर्ड होने का कंसिक्वेंस क्या पड़ा? दैट ही कुड हार्डली इम्पैक्ट या हार्डली ओपन हिज आईज। यहाँ पे सो दैट में आपको एक एक्शन है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। इसको हम यूज करते हैं सो दैट एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंस। In the same way, it was such a long and difficult task that I was completely exhausted by the end. मतलब इतना difficult task था कि एंड में आते आते हम पूरा एग्जॉस्ट हो गए। तो रीजन में यहाँ पे रिजल्ट और कंसिक्वेंस क्या है? टास्क एक्शन था जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या कंसिक्वेंस क्या हुआ कि हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए। तो वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको जोड़ रहा है? सच के साथ दैट, यहाँ पे सो के साथ दैट। इज दैट क्लियर? If yes, let's move further to the next slide, which is about condition and concession. Now, what is this? Condition का मतलब होता है conditional words, ठीक है, वो words जो condition बनाते हैं। अब कौन कौन से words condition बनाते हैं? हमारा favorite, आपका favorite, सबका favorite कौन सा होगा? If, है ना। If, suppose, provided, unless, ऐसा कोई भी word जो आपके sentence में किसी conditional clause की तरह sentence को represent कर सके, वो condition बन जाता है। जैसे you will pass if you work hard, आप पास करोगे अगर आपने ज्यादा पढ़ाई करी, आपने ज्यादा हार्ड वर्क किया। तो यहाँ पे जो दोनों एक्शंस को जोड़ रहा है वो कौन सा वर्ड है? इफ, कंडीशन का सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। I will come unless it rains, अगर बारिश नहीं हुई तो हम जरूर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वर्ड आपको जोड़ रहा है वो कौन सा है? unless है, राइट। You can also go through subordinating conjunction of concession, now which is though and although. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, तय मान के चलिए 1 से 2 मार्क्स रहेगा ही रहेगा। अब इसको कैसे रिलेट किया जाता है सेंटेंस में? लेट्स सी। बोला जा रहा है कि I enjoyed her song though it is not quite as good as her last one. मैंने उसका सॉन्ग एंजॉय किया जबकि उसका सॉन्ग पिछले सॉन्ग से ज्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी यू एंजॉय। तो यहाँ पे एक सेक्शन है जहां पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को रिलेट करते हो दो या ऑल्दो से। मतलब अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पॉजिटिव है यहाँ पे तो दूसरा हिस्सा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑल्दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, वो रिच है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके फलस्वरूप अगर देखा जाए तो उसमें कोई और अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो बहुत डिसऑनेस्ट है ना। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट क्या कर रहा है? आपके सेंटेंस में नेगेटिव क्राइटेरिया ऐड कर रहा है। सो बेसिकली ऑल्दो या दो आपके सेंटेंस में पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स को यूज करते हैं सेंटेंस में। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। नाउ व्हाट इज कंपैरिजन? देन, as, so as much as, वो सारे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस में किसी दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारे किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को वो एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो बन जाएंगे हमारे कौन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। जैसे ही इज as tall as his father, वो उतना ही टॉल है जितने उसके फादर हैं। तो as tall as दोनों के कंपैरिजन को सिमिलर दिखा रहा है ना। दोनों का जो कंपेयर किया जा रहा था उसको क्या दिखा रहा है? सिमिलर दिखा रहा है। He is stronger than his brother, दूसरे वाले में बोल रहा है he is stronger than whom? Than his brother. So basically यहाँ एक क्वालिटी को ज्यादा या एक पर्सन की क्वालिटी को ज्यादा सुपीरियर दिखाया जा रहा है। इसी को बोला जाता है कंपैरिजन, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। You can also go through comparison of manner, जैसे कि as if, as though, however। as if कैसे यूज होता है? देखो हम नहीं बोलते यार देखो वो मेरे पे कैसे चिल्ला रहा है जैसे मेरा बॉस है ना। तो हम नहीं बोलते he is shouting at me as if he were my boss, yes or no। तो as if के साथ का जो स्ट्रक्चर है वो मैनर दिखाता है, जैसे कि वो पर्सन एक अनरियल बिहेवियर दिखा रहा है जो वो है नहीं, वो बनने की कोशिश कर रहा है।
है ना। तो यहाँ पे जो आप मैनर के लिए यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, एज इफ हो जाएगा। जैसे he caught a glimpse of him as he disappeared, जैसे ही वो डिसअपियर हो रहा था उसने उसकी एक झलक देखी। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक देखना, ठीक है। इन द सेम वे ही स्टोल द बैग एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है ये जो बैग है ये उसने स्टील किया, है ना। तो यहाँ पे जब हम मैनर की बात करते हैं तब हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ मैनर। नेक्स्ट वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, दिस सेक्शन is your favorite of examiners. This section is your favorite of examiners. 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी देखे जा चुके हैं मेंस में, ठीक है। प्री और मेंस की अगर एक एग्जाम के जॉनरे की बात कर ले तो 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट है उनका बोथ एंड, ईदर और एंड नीदर नॉर। क्लियर। बात कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ याद रखिएगा, ये जब भी यूज किए जाते हैं पेयर्स में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं, पेयर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके कोई भी रिलेटिव, मतलब जो भी दो हमारे सब्जेक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स को दिखा सके या फिर ऑल्टरनेटिव्स को नेगेट करवा सके, उन वर्ड्स को जोड़ने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह एक और वर्ड जोड़ा जा सकता है एग्जाम में जो कि आया था, वो था आपका नॉट बिकॉज एंड बट बिकॉज। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है वैसे ही हम नॉट बिकॉज और बट बिकॉज को भी सेंटेंसेस में रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं इनको कैसे रिलेट किया जाता है। ईदर यू लीव और आई कॉल द पुलिस, आप या तो छोड़ दो घर या तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो यहाँ पे ईदर के साथ यू लीव पहला एक्शन है और आई कॉल द पुलिस ये दूसरा एक्शन है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को जोड़ा जा रहा है, या तो आप छोड़ जाइए या तो हम पुलिस को कॉल कर दे। ऑल्टरनेटिव्स को जब जोड़ने के लिए हम वर्ड्स को यूज करते हैं जो पेयर्स में हो, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे ना तो रवि आया ना उसके फ्रेंड्स आए टू अटेंड द पार्टी टुडे, है ना। सो नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स अटेंडेड द पार्टी टुडे। बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना, चूज करना, या फिर उन्हीं दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से किसी को भी नेगेट करने के लिए जब हम कुछ यूज करते हैं तो हम इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। ये तो थे आपके कंजंक्शंस के बारे में एक कंप्लीट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो कंजंक्शन के अलग अलग बेसिक रूल्स के बारे में होगी। एंड देन फाइनली एज ऑलवेज जब भी चैप्टर खत्म होगा तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग योर एंटायर स्लाइड एंड थैंक यू।